आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज रादौर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान गुप्ता ने जहां भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को निशाने पर लिया, वहीं इनेलो व अन्य मुद्दों पर भी सरकार पर जमकर जुबानी वार किए। पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर नवीन जिंदल 10 साल जनता के बीच रहते तो उन्हें पल्लेदारी नहीं करनी पड़ती। जनता समय आने पर हिसाब जरूर लेती है। देखिए, मैं तो किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, गांव सामलो कला का रहने वाला हूँ। बरोटे मैंने खूब काटे, गन्नासे अपने घर में खूब चलाए, गेहूं भी मैंने काट लिए, झाड़ू और रोज हम अपने घर में देते हैं। आज भी मैं मंडी में दे के आया हूँ। परंतु अगर जिंदल साहब 10 साल जनता के बीच में रहते तो उनको पल्लेदारी नहीं करनी पड़ती। जो आज एक फाइल अपने सेक्रेटरी के बिना उठाते नहीं है, उनको गेहूं का कट्टा उठाना पड़ रहा है, पल्लेदारी करनी पड़ रही है। वो इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि वो कोरोना में यहाँ नहीं रहे, बाढ़ में यहाँ नहीं रहे, किसी की शादी में नहीं रहे, किसी की मृत्यु में नहीं रहे। 10 साल से उनको संबंध तोड़ दिया, तो पल्लेदारी भी करनी पड़ेगी और भाई सारे काम करने पड़ेंगे उनको। जनता तो हिसाब लेती है, हिसाब लेगी। देखिए, नवीन जिंदल जी ज्यादातर अमेरिका यूरोप रहते हैं। सांसद की टिकट मिलने के बाद भी वो अमेरिका घूमते रहते हैं। तो भाई वो तो काम है उनका हेलीकॉप्टर पे चलना और विदेश में रहना। बाकी क्षेत्र की जनता को तो ऐसा आदमी चाहिए जो ऑटो रिक्शा पे भी चले, रेहड़ी पे भी चले, साइकिल पे भी चले, पैदल भी चले, रादौर के बीच में रहे, थानेसर के बीच में रहे, शाहबाद के बीच में रहे, कैथल के बीच में रहे, कलायत के बीच में रहे। अमेरिका जाके कौन कैसे मिलेगा? इतना तो भाड़ा भी नहीं है किसान के पास। मैं तो यही इनके बीच में रहने वाला आदमी हूँ। अब वो हेलीकॉप्टर से तो उनका दिल्ली से यहाँ इतनी समय की उनके पास कमी है कि उनका हेलीकॉप्टर से आना ही पड़ता है। अपना धरातल खो चुके हैं। इस प्रदेश का मतदाता समझता है कि चौटाला खानदान के अंदर वोट देने का मतलब है बीजेपी के संदूकड़ी में पाना। मैं अभी रादौर मंडी में घूम के आया हूँ। चारों तरफ गेहूं के कट्टे भरे हुए पड़े हुए। किसान का फसल अंदर लाना दुर्भर है। मंडियों में इन्होंने अपने चहेतों को उठान का ठेका दे दिया, अब वो माल उठा नहीं रहे। किसान मजबूरी में गेहूं खेत में पड़ा है और ऊपर से भगवान बादल कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में बरसात आई भी है। एक तरफ से ठंडी बरसात ऊपर से गिरती है, नीचे से किसान का तन बदन जलता है कि पूरे साल की मेहनत को ये बीजेपी की सरकार मिट्टी में मिला देना चाहती है। आज भी अखबारों में सुर्खियों में है कि एक महिला के साथ पुलिस कस्टडी के अंदर बलात्कार हुआ। अगर जेल के अंदर भी बेटियां हरियाणा में सुरक्षित नहीं है तो ये कहां सुरक्षित होंगी? हर रोज सुर्खियों का ये विषय रहता है। इस मौके पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अनाज मंडी में डोर टू डोर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घोड़ा गाड़ी की सवारी भी की और अनाज मंडी के व्यापारियों, आड़तियों, किसानों और मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।